पैसा लेके ये सब चीज़ करते थे, उसी के आलोक में ये निर्णय नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं इमरोज़ अहमद। सिवान की फिर इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि सिवान में नगर परिषद से जुड़ी हुई एक फिर बड़ी खबर आई है, जहां पहले तो दो कर्मचारियों को निलंबित किया जाता है और फिर महज 2 से ढाई घंटे के अंदर वो निलंबन को वापस लिया जाता है। और आपको बता दें कि यह नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव जो हैं उनके द्वारा लेटर जारी किया गया था। और आपको बता दें कि निर्भय कुमार पांडे सहायक जो स्थापना के प्रभारी हैं नगर परिषद के, उन पर यह आरोप लगा था कि आपके द्वारा विदित हो कि अधोहस्ताक्षरी जांच के क्रम में पाया गया कि आपके द्वारा उक्त सेवानिवृत्त मृत कर्मियों के पंचम एवं षष्ठम वेतन के शेष अंतर राशि का भुगतान में अवैध राशि अधोहस्ताक्षरी के नाम पर प्राप्त किया गया है और आपके द्वारा अतः आपको तत्कालीन प्रभाव से निलंबित किया जाता है। यह आरोप लगा था निर्भय कुमार पांडे पे। अब उनका जो है निलंबन वापस ले लिया गया है। आपको बता दें कि जैसे ही ये निलंबन की खबर आई, सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए और तुरंत बैठक हुई। बैठक के बाद से यह जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नगर परिषद के कार्यपालक प्राधिकारी, उन्होंने एक बयान देते हुए बताया है कि मैं उसको वापस ले रहा हूं और एक कमेटी जांच की मैंने बना दी है। वो कमेटी जांच करके बताएगी, फिर हम लोग पुनः एक्शन उस पर लेंगे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर नगर पालिका के कार्यपालक प्राधिकारी जो पहले किए, उन्होंने जिसे निर्भय पांडे को निलंबित किया, तो उन्होंने यह भी कहा कि मुझे कुछ वीडियो क्लिप मिले थे, मैंने साक्ष्य से पूछताछ की थी, कुछ मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग में मिले थे, उस आधार पर मैंने कार्रवाई की थी। अब जब उनको समय उन्होंने कुछ लोगों से पूछताछ भी की थी, उस पर जब उनको भरोसा नहीं है और वो जब अपने द्वारा जांच किए गए और जो उन्हें जो शिकायत मिली, जो चीज़ उन्होंने वीडियो में सुनी, वीडियो देखी, कुछ लोग थे वहाँ पर, उनकी बातें उन्होंने सुनी, उस पर उनको जब विश्वास नहीं है और उन्होंने जब इस तरह की कार्रवाई की, निलंबन की, और फिर वो कार्यपालक प्राधिकारी यही कहते हैं कि हमको किसी ने लिखित नहीं दिया था और अब की जो जांच होगा वो साक्ष्य के साथ जांच होगा। इसमें बड़ा मामला एक और सब निकल कर आ रहा है कि आप समझ सकते हैं कि उसमें जो लेटर का जिक्र किया गया है, लेटर में यह जिक्र किया गया है कि आवास विभाग पटना, जरा गौर कीजिएगा, लिखा गया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 21/2196। तो आपको समझना होगा कि 2196 जो 13/4/2017 का ये मामला है और 2196 ये लेटर नंबर है जो आवास विभाग पटना से ने जारी किया था। तो उसके उसको आधार बनाते हुए और इन्होंने यह कहा है कि जांच के क्रम में, इस लेटर में लिखा है उन्होंने कि विदित हो कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा जांच के क्रम में पाया गया है कि आपके द्वारा उक्त सेवानिवृत्त मृत कर्मियों के पंचम एवं षष्ठम वेतन के शेष अंतर राशि का भुगतान में अवैध राशि अधोहस्ताक्षरी के नाम पर प्राप्त किया गया है। फिर इस तरह से निलंबन वापस लेना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या जो लेटर निकाला गया, जो इन पर कार्रवाई की गई निर्भय कुमार पांडे पे। आपको बता दें कि निर्भय पांडे इसके पहले भी जेल जा चुके हैं, किसी मामले में पहले भी वो जेल जा चुके हैं। तो अब इन पर ये निलंबन की कार्रवाई हुई, महज 2 से ढाई घंटे के अंदर निलंबन वापस ले लिया गया और एक जांच कमेटी बनाई गई है और वो जांच कमेटी रिपोर्ट देगी, उस आधार पर फिर जो होना होगा। लेकिन सवाल तो ये है, ये सवाल ये सबसे बड़ा बनता है कि आखिर जब उन्होंने जांच की थी, उन्हें कुछ साक्ष्य मिले थे, तब ये उन्होंने लेटर निकाला था। अब कौन सा वो साक्ष्य ढूंढ रहे हैं और आखिर जब वो मुकम्मल नहीं था, जब साक्ष्य नहीं था, तो फिर इस तरह का लेटर का क्या मतलब है,
ये तमाम ये अनसुलझे सवाल हैं जिनको सुलझाना बहुत मुश्किल है और वरीय पदाधिकारी 2 मिनट में सुलझा देंगे। इसका इलाज सीधा सीधा जिला पदाधिकारी महोदय के पास है और कहीं ना कहीं कि उनके पास ये मामला जाते ही ये क्लियर हो जाएगा। बहरहाल कुछ दिन का समय लिया गया है, कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कुछ दिन का समय लिए हैं और वो कमेटी बनाई गई है, कमेटी जांच करके बताएगी, फिर एक्शन लिया जाएगा। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है कार्यपालक पदाधिकारी। सफाई कर्मी थे, निर्मा कर्मी थे, लेकिन 2 बजे होते ही ये सभी काम पे नहीं गए। 2 कर्मचारी के निलंबन के बाद क्या कुछ निर्णय लिया गया? हमारे 2 कर्मचारी के विरुद्ध में ये कार्य और निलंबन हुई थी, मेरे द्वारा ही किया गया था। इसमें मेरे द्वारा जांच किया गया था, कुछ क्लिप सुना गया था, उसके बाद से कुछ साक्ष्य मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया था। इन लोगों के द्वारा हमारे जो भी कर्मचारी थे जो रिटायर किए थे उन्हीं लोगों से मेरे नाम पे चाहे अपने नाम से जो भी है ये लोग पैसा लेके ये सब चीज़ करते थे। उसी के आलोक पे ये निर्णय लेके और उन लोगों के खिलाफ में निलंबन और जो कार्रवाई चल रही थी। बीच में मान कर चलिए दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा को देखते हुए माननीय हमारे विधायक जी हर तरीके से सब लोग आए और ये लोग स्ट्राइक पे चले गए थे। उसको नज़र में देखते हुए एक कमेटी गठित की गई है और उस कमेटी को टाइम दिया गया कि 2 से 3 दिन में 3 दिन का टाइम दिया गया है। उसमें ये लोग जांच करके रिपोर्ट करके ये लोग देते हैं तो पुनः कार्रवाई उन लोगों पे की जाती है। जैसा कमेटी जवाब देगी उसके अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाएगा। तब तक यही हुआ है कि हमारे सभी के सभी कर्मचारी अपने स्ट्राइक से लौट जाएं और दुर्गा पूजा को नगर परिषद को स्वच्छ रखने में मदद करें। 2 कर्मचारी जिसको आप निलंबित किए हैं वो कब से ड्यूटी में है? ये कमेटी जांच रिपोर्ट का जो हम लोग गठित किए हैं वो दे देती है। 2 से 3 दिन का निर्णय लिया गया है, तुरंत सारा कुछ हम साइन तो कर ही दिए हैं। उसी के हिसाब से कमेटी के हिसाब से ही सारा कुछ होगा। आपने कहा कि आपके द्वारा जांच कराया गया था, तब जाकर एक्शन लिया गया, फिर उस जांच को फिर से कमेटी जांच क्या गलत था? वो मेरे द्वारा जांच किया गया था, मेरे द्वारा क्लिप सुना गया था। उस जिसको हमने दिया था उनके पास मिल के उनसे हम बात सुने थे। रिटर्न में उन्होंने कोई चीज़ नहीं दिया था, लेकिन अब जो कमेटी बनी है सारा कुछ साक्ष्य के साथ सारा कुछ करने के बाद जो निर्णय लेगी उस पर हम विचार करेंगे। इसी के तहत हम चाहेंगे हमारे सभी कर्मचारी अपने अपने कार्य पर लौट जाएं और दुर्गा पूजा में सहयोग करें, जिससे हमारे नगरवासी कम से कम साफ रहें और सब कोई खुश रहें और अच्छा रहें।